पता चला कि सुधराज क्रांति के नाम से एक रैली होने जा रही है, तो फिर शायद कांग्रेस ने संज्ञान ले लिया हो। शायद हमारे अंदर ऐसी कोई चीज थी जो हम समझाने में कामयाब हुए। शर्मण लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो सभी सुधर्म हैं। और महाराजा जाट का कोर्ट ने भी दे रखा है, बेलोर हाईकोर्ट का डिसीजन है 1936 का, काट के देख लो, जाट सार रिगार्डेड है सुधराज। जिस तरीके से मोदी जी ने एक बात कही कि हम जनगणना नहीं होने देंगे, तो हमने तो एक ही बात कह रखी है कि जनगणना नहीं तो वोट नहीं। हम चेतावनी देते हैं लोगों को, अगर मामन मेसराम में तो किसी के चबूतरे पर 101% आएंगे, रास्ते में कोई भी किसी किस्म का या प्रशासन ने छेड़खानी करी या जो ऊंची जातियों के लोग जो हमारे को हजारों साल से हमारे को अपराधिकार से वंचित कर रहे हैं, उनने किसी किस्म की छेड़खानी की तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इसका प्रशासन जिम्मेवार होगा। अब सुधर सेकंड और थर्ड लाइन में बैठने को तैयार नहीं है। जो जातीय गणना नहीं करेगा उसको वोट नहीं। और 12 तारीख को नहीं 11 अप्रैल को दिखा देंगे कि हरियाणा प्रदेश की जो क्रांति है पूरे देश में जाएगी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। पर पूरी ठाकुर जी का सपना साकार होगा। मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू हुई, न मुसलमानों ने विरोध किया, न सिखों ने विरोध किया, न क्रिश्चियनों ने विरोध किया, ब्राह्मण ही क्यों विरोध करता है? मेरा नाम प्रजापति हनुमान वर्मा, हिसार से हूँ। आज की जो पीसी है 11 अप्रैल को सुधराज क्रांति के नाम से एक रैली महम 24 चौंतरे पे होने जा रही है। उसके लिए प्रेस बुलाई गई है। उसके जो अध्यक्षता करेंगे वो वामन मिश्रा जी होंगे। और उस रैली में जो हमारा टारगेट है कि 85% जो लोग शूद्र हैं वो सारे के सारे लोग वहाँ पहुँचे। ये उत्तर भारत की पहली रैली होगी सुधराज क्रांति के नाम से। जब से देश आज़ाद हुआ जो 85% लोग हैं उनको हमेशा ठगा गया, कभी भी उनको मुख्य धारा से नहीं जोड़ा गया। ये एक पहल हरियाणा प्रदेश से करना चाहते हैं, जिसका आगाज महम 24 चौंतरे से होगा। इस रैली को हमने 5 चरण में बांटा है, जिसका दूसरा चरण, 2 चरण आज पूरे हो चुके हैं हमारे। पहले चरण में हमारा ये था कि 50,000 लोगों तक हैंडबिल पहुंचे और सोशल मीडिया के माध्यम से उन तक हमारी बात पहुंचे। दूसरे चरण में हमारा ये था, जो आज पूरा हो चुके हैं दोनों के दोनों चरण, कि 500 पोल खड़े करेंगे। उन 500 पोल को भी हमने 3 लेयर में बांटा है। पहले जो थे उसमें हम वो चेहरे निकालना चाहते हैं जो 100 फर्स्ट लाइन लीडरशिप, 100 चेहरे होंगे पूरे हरियाणा प्रदेश के। सेकंड और थर्ड में 200 चेहरे हमने बनाए हैं जो पूरे हरियाणा प्रदेश को कवर करेंगे। हमारा ये दूसरा चरण का था कि हमें 500 पोल खड़े करने, जो काम आज तक हमारा पूरा हो चुका है। तीसरा जो चरण है हमारा, उस चरण का हमारा मकसद है कि हमें पूरे हरियाणा प्रदेश में अब बैठकें करनी पड़ेगी कि रैली कैसे कामयाब हो, उसके लिए। और चौथे चरण में इंडोर मीटिंग। और 5वां जो हमारा चरण होगा उसमें हमने ये रखा है कि 5वें चरण में हमारे जो हमारा 5वां जो चरण होगा उसमें हम मोटरसाइकिल के जत्थे, हजार मोटरसाइकिलों के जत्थे हम निकालेंगे, ताकि हमारे जो शूद्र लोग हैं, जो हर चीज़ से वंचित लोग हैं, उनको पता चले और वो रैली में इसी माध्यम से पहुंचे। क्योंकि हमारा टारगेट है कि 1000 मोटरसाइकिलों के काफिले के साथ हम महम रैली में वामन मेश्राम जी को लेके जाएंगे। ये हमारे चरण में।
नहीं, नया क्या है इसमें आपकी रैली में कि पहले भी एससी बीसी के नाम पर रैलियां होती रही जी। हैं, वाल्मीकि समुदाय के नाम पर रैलियां होती रही हैं, तो इसमें ऐसे नया क्या चीज़ है? वो चीज़ उन संगठनों ने आवाज़ भी उठाई है, क्या पूरी हो पाई? एक्चुअल में आज तक अगर हरियाणा प्रदेश की आप बात करें, मैं तो पूरे उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ कि आज तक शुद्ध राज क्रांति के नाम से, शूद्रों के नाम से कोई रैली नहीं हुई। ये पहली रैली शूद्रों के नाम से होने ये जा रही शूद्र है। आप किसको कहते हैं? जो वाल्मीकि है वो शूद्र नहीं है, या कोई दूसरा जी, जी। जो और अदर भी तो जो काम जो करता होगा वो भी शूद्र है? एक्चुअल में 3 को छोड़ के सारे शूद्र हैं। 3 को छोड़ के, क्योंकि जब इस देश में वर्ण व्यवस्था थी उसमें पहले थे ब्राह्मण, दूसरे वैश्य और तीसरे क्षत्रिय, उसके बाद जो बचता था वो शूद्र था, और शूद्र को मुख्य धारा से नहीं जोड़ा गया। उसी को लेके ये रैली हम करने जा रहे हैं। हमारा इस रैली का जी आपने अभी जैसे बोला कि 500 पोल खड़े करेंगे, ये हाँ जी। 500 पोल क्या है? मैंने अभी आपको जैसे बताया, ये 500 पोल फर्स्ट लाइन लीडरशिप इस हरियाणा प्रदेश में, जिसमें 100 जो बंदे होंगे हमारे, वो फर्स्ट लाइन लीडरशिप होगी, और सेकंड और थर्ड जो होगी वो 200-200 लोगों की होगी। हम ये चेहरे पूरे हरियाणा प्रदेश में बनाने जा रहे हैं कि आने वाले समय में इस रैली के बाद एक बड़ा निर्णय जो लिया जाएगा वो आपके सामने उसी दिन रैली में घोषित कर किस देंगे। प्रकार का निर्णय ले सकते हैं? अभी जिस तरीके से मैंने 500 पोल की बात करी, तो फिर आप भी समझदार हैं, पत्रकार साथी हैं, हम कोई बड़ी पार्टी का ऐलान भी कर सकते हैं, इसीलिए तो चेहरे बना रहे हैं। बड़ी पार्टी में तो बड़ी पार्टी की बात करी जाए तो एक बड़ी पार्टी के अंदर आज प्रवक्ता हैं यहाँ पे, जी, जी। और उस प्रवक्ता रहते हुए भी यहाँ पे या उससे पहले भी उस पार्टी के राज रहे हैं, ओके। और आज भी मान लिया जाए जैसे एक विपक्ष में बैठी है वो पार्टी, जी, जी। तो उसमें आपने क्या किया आज तक? अगर कांग्रेस की आप बात करें, मैं कांग्रेस का प्रदेश का प्रवक्ता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हमने अभी जो 85वां जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा कि कांग्रेस ने संगठन में 50% आरक्षण की बात करी है, एससी बीसी माइनॉरिटी और अदर बैकवर्ड क्लासेस की जो बात थी उसमें 50% की बात करी है। ये तो उन्होंने ठीक करा, वो 50% तो संगठन की बात है। हम तो चाहते कि वो 50% जब सत्ता आए टिकटों में भी उसका सिस्टम हो, ये भी करवाने का काम सिस्टम से करेंगे। इसके दबाव में जिस तरीके से जब लोगों को ये पता चला कि शुद्धराज क्रांति के नाम से एक रैली होने जा रही है, तो फिर शायद कांग्रेस ने संज्ञान ले लिया हो, शायद हमारे अंदर ऐसी कोई चीज़ थी जो हम समझाने में कामयाब हुए। अगर आप कांग्रेस की बात करें तो मैंने राहुल गांधी जी से ये बात करी थी कि अब सेल बेंट्रियों का मामला नहीं रहा, कोई बीसी सेल और एससी सेल का कोई मामला नहीं है, हमें अगर मुख्य धारा से जोड़ते हैं तो ठीक है। तो उस पर तो उन्होंने संगठन की तो बात कर दी, लेकिन आज लड़ाई किसकी है कि कांग्रेस ने तो चलो संगठन की बात करी है, बट ये बीजेपी जो है ये तो संगठन तो दूर की बात, एससी और बीसी सेल का जो मामला होता है, हमने तो तब भी बात करी थी, एससी और बीसी सेल को पहली रो में कोई नहीं बिठाता, वो तो तीसरी और चौथी रो में जो है ना उनके प्रदेश अध्यक्ष बैठते हैं। अब बाबा साहब का सपना जो है वो 11 अप्रैल को जो है ना उस मैम की धारा से पूरा करने का काम करेंगे। हमारी जो डिमांड्स रहेगी उस दिन, उसका जो मामला है कि संविधान बचाओ देश बचाओ, इसमें कोई दो राय नहीं। आज ये लोग संविधान के पीछे पड़े हैं, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो संविधान के पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने सारी चीज़ चेंज करने का काम कर दिया। 27% आरक्षण की जो बात थी, वैसे तो हमारा 1931 की जनगणना के अनुसार तब जब देश आज़ाद नहीं था तब भी 52% संख्या मूल ओबीसी की थी, अब तो अब 60% है। होना तो आबादी के अनुसार चाहिए, पर हम पिछड़े लोगों ने तो एक बात कर दी कि 27 में हम राज्य हैं तो हमारा 27 तो पूरा हो। जिस एससी की तर्ज पे है उनको MP टू MP मिला हुआ है, मेंबर पंचायत से लेकर मेंबर पार्लियामेंट तक मिला हुआ है, ऐसा सिस्टम अन्य पार्टियों में भी हो। 27% टिकटों का मामला है वो भी हो।
तीसरा जो क्रीमी लेयर की जो बात है, कई लोग क्रीमी लेयर की बात करते हैं। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तो क्रीमी लेयर इस तरीके से तोड़ के लगा दिया कि केंद्र में जो क्रीमी लेयर है उसकी सीमा 8 लाख है, इन्होंने 6 लाख कर रखी है। दूसरा उसमें कृषि इनकम प्लस 3rd और 4th क्लास की सैलरी वो भी इंक्लूड नहीं है, पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वो भी इसमें इंक्लूड कर दी। अब तो एक चपरासी का बेटा, क्योंकि मोस्टली चपरासी की तनख्वाह 50,000 के अब होगी, तो उसकी भी 6 लाख से फालतू हो जा, उनको भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहे। मैं पुनः उसी बात पे आ रहा कि भाजपा संविधान खत्म करना चाहती है। हमारा मेन मोटिव है कि संविधान बचाओ और देश बचाओ, इसी के ऊपर हमारी रैली का सिस्टम रहेगा। संविधान बचाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और भाजपा कह रहे हैं कि वो खत्म कर रही है संविधान को। क्या कांग्रेस ने नहीं खत्म किया? कहाँ किया? कांग्रेस संविधान ने पे तो कुठाराघात कब हुआ? नहीं, कांग्रेस ने भी समय समय पर बदलाव किए हैं, amendment माय किए। डियर, आज कांग्रेस की अगर बात करते हैं, ठीक है मैं कांग्रेस में प्रवक्ता हूँ, बट मैं पार्टी से ऊपर उठ के आज हमारे समाज संविधान को बचाने के लिए, हमारा ये जो समाज है, पिछड़ा हुआ समाज जो है, जो 85% लोग हैं, उनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी अगर- का कहना है कि अभी उसमें जो आपके लीडर हैं विपक्ष के भूपेंद्र सिंह हुड्डा, समझो। वो हमारे से बौखला गए हैं और आप एक हल्के का भी दौरा कर रहे हैं, जैसे आज की बात करी जाए। चलो वो कांग्रेस की बात है, मैं यहाँ कांग्रेस की बात नहीं करूँगा। मैं तो आज जो बात करना चाहता हूँ वो शूद्रों की बात है। और हम शूद्र पहले जातियों में बंटे हुए थे, अब जो है ना इसको जमात बनाने का काम कर रहे हैं। उस दिन एक जमात बन के, और इस हरियाणा प्रदेश में एक क्रांति के रूप में हम दिखाना चाहते हैं कि उत्तर भारत में भी अब शूद्र एक हो रहे हैं, और बाबा साहब कर्पूरी ठाकुर जी का जो सपना है वो साकार होने जा रहा है। तो सर इसके अंदर शुद्धराज क्रांति के अंदर जी ओबीसी जनगणना का मुद्दा कहाँ तक बिल्कुल पहुंचेगा? बिल्कुल, हमारा ये मुद्दा भी रहेगा कि इसमें ओबीसी की जनगणना हो। जिस तरीके से मोदी जी ने एक बात कही कि हम जनगणना नहीं होने देंगे, तो हमने तो एक ही बात कह रखी है कि जनगणना नहीं तो वोट नहीं। यही तो एक सिस्टम हमें करना है। तो ओबीसी की जो आज हालात है शैक्षणिक और आर्थिक, उसका जिम्मेवार किसको मानते हैं? उसके जिम्मेवार तो जो पूर्व में जितनी सरकारें रही है वो सारी की सारी जिम्मेवार रही है। और अगर जिम्मेवार असली जिम्मेवार की बात करें तो उसमें हम भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि हम संगठित नहीं हुए। और अब लगने लगा है कि हमारा यूथ जो है वो तरीके से सामने आ गया। पहले और विशेष तौर पे आपके सोशल मीडिया ने इस चीज़ को जगाने का काम कर दिया। तब हमारे पास साधन नहीं थे। आज हम जो बात बोलते हैं वो पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में जा रही है। ओबीसी को हर लोकसभा और विधानसभा के अंदर सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता है। आप लोगों की संख्या 52% होने के बाद भी आपको 52% कुछ नहीं मिलता। एक्चुअल में हमें 52% अंका ही नहीं जा रहा। 52% तो 1931 में था, अब तो अब 60% है। हमारा तो जो मामला था, आप देखें जो अपर कास्ट की कास्टें हैं उनका अगर आप जो है ना आंकलन करें उनकी जनसंख्या का, तो हमारे वालों ने बच्चे पैदा करने की तरफ ध्यान दिया, इसलिए कि ये ज़्यादा होंगे तो फिर काम करेंगे, दिहाड़ी मजदूरी कर लेंगे। वो तो अब जो है ना अपर कास्ट के लोगों को आप देखें, उनके एक बच्चे से दूसरा बच्चा नहीं है, उनकी जनसंख्या तो घटी है और हमारी बढ़ी है। तो ओबीसी क्रांति का जो आगाज है आप महम 24 से कर रहे हैं, जी। तो इस रैली के अंदर सभी सामाजिक संगठनों के लोग सम्मिलित होंगे आपके साथ में? मैंने अभी आपको यही तो कहा था कि हमने अब जाति की बात नहीं, अब जमात की बात होगी। अब मलिक साहब हमारे पास बैठे हैं, ये भी ओबीसी से आते हैं, जिस समाज से आते हैं उसका भी आपको पता है। तो ओबीसी जो है अब एकजुट होकर वहाँ अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने का काम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सिर्फ ओबीसी की बात नहीं कर रहा, पूरा शूद्र 85% जो लोग हैं हम उनके पास घर घर तक जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये मूवमेंट जो है उस दिन आपको दिखाएंगे, वो रैली जो है ना, हमारे साथी 50,000 हैंडबिल की बात करें तो लाखों की तादाद में होंगे। आज राहुल सांसी जैसे साथी हमारे साथ बैठे हैं, आज अंग्रेज वाल्मीकि जैसे साथी हमारे साथ बैठे हैं, पांचाल समाज के साथी हमारे साथ बैठे, सैन समाज के साथी हमारे साथ बैठे, जोगी समाज के साथी हमारे साथ बैठे, रोहिला समाज के साथी हमारे साथ बैठे।
पांचाल समाज के, स्वामी समाज के साथी हमारे साथ बैठे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये मुट्ठी बंद हो चुकी है। एक मुश्त फैसला हम साथियों ने ले लिया कि 11 अप्रैल को अब देखना, इतना बड़ा समूह जिसको सब चीजों से वंचित करा, चाहे वो शिक्षा की बात हुई, चाहे नौकरी की बात हुई, चाहे राजनीति कोई बात हुई, हमें हमेशा जो है ना सेकंड लाइन में नहीं, फोर्थ लाइन में बिठाया गया। अब हम सेकंड लाइन और फोर्थ लाइन में बैठने वाले नहीं, अब तो मुख्य धारा से जुड़ के फर्स्ट लाइन के। जैसे आपने बोला कि अभी ओबीसी की कुछ जातियां आप में शामिल हो रही हैं, ओबीसी की कुछ जो बड़ी जातियां हैं, जैसे आपने मलिक साहब का नाम लिया कि जाट जाति अपने आप को शूद्र मानती ही नहीं है, कैसे मनाओगे आप? एक्चुअल में मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूं कि 3 जातियां छोड़ के सारे शूद्र मानता कौन नहीं। मैं तो एक बात आपके माध्यम से कह रहा कि जितनी मैंने 3 को छोड़ के जो बात करी है, वो सारे के सारे अपनी जन्मपत्री बनवा लें और उसमें अपना वर्ण चेक कर लें। अगर शूद्र ना लिखा हो तो फिर तो वो हमारे है नहीं, और शूद्र लिखा है तो हम भाई हैं सारे के सारे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हमने वैसे कई अधिकारियों की भी लिस्ट आउट करी है। मंजू पांचाल जी हमारी हंसी से हैं, इनको हमने महिला प्रभारी बनाया प्रदेश का, मंजू पांचाल जी को। रमेश रोयला जी हैं जो हंसी से हैं, उनको हमने मीडिया प्रभारी प्रदेश का प्रवक्ता नियुक्त कराया आज। सतीश प्रजापति जी जो हैं रोहतक से हैं, इनको युवा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कराया आज। और सुरेश भिवानी जी हैं, उनको प्रदेश का प्रभारी नियुक्त करा है। बाकी हमने सारे प्रभारी बना रखे हैं, वो लिस्ट आपको दे देंगे। हल्कों के भी प्रभारी हमने बना लिए, हल्कों के अध्यक्ष भी हमने बना लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। पूरी जो है ना हमारी टीम पूरे हरियाणा प्रदेश में काम कर रही है, और हम ये पूरे इस हरियाणा प्रदेश की सरकार को दिखा भी देंगे कि अब शूद्र एक हो चुका है, अब शूद्र सेकंड और थर्ड लाइन में बैठने को तैयार नहीं है। जो जातीय गणना नहीं करेगा उसको वोट नहीं। और 12 तारीख को नहीं 11 अप्रैल को दिखा देंगे कि इस हरियाणा प्रदेश की जो क्रांति है पूरे देश में जाएगी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। पर पूरी ठाकुर जी का सपना साकार होगा, प्लस बाबा साहब ने जो सपना देखा, जो उंगली लोकसभा की तरफ करी है, अब हमारे साथी उससे वंचित नहीं रहेंगे, इसमें कोई दो राय। सर, आपकी जो अध्यक्षता कर रहे हैं रुद्राज क्रांति के जी, उनका पहले 8 महीने पहले 9 महीने पहले विरोध हुआ था। अगर अब की बार फिर से ऐसी स्थिति बनती है तो क्या होगा? एक्चुअल में ऐसा है, विरोध किसका होता है? जो कुछ करता है। अब अगर कोई निठल्ला है उसका विरोध कोई नहीं करता। ये विरोध क्यों करते हैं कि उनको पता है कि इनके कारण इस देश का जो ढांचा है वो बदलने वाला है। आज जो शूद्र हैं वो मुख्य धारा में आने वाले, इसलिए विरोध कर रहे हैं। अगर इन्होंने हमारा विरोध करा, मैं आपके माध्यम से भी उनको चेतावनी देना चाहता हूं, ये रैली तो होके रहेगी, चाहे हमें पर उस नेशनल हाईवे पर करनी पड़े तो भी करेंगे, रैली जरूर होगी। और उनको 1000 मोटरसाइकिलों के काफिले के साथ रैली में लेके आएंगे। देखते हैं किसकी ताकत है, सांपला से लेके आएंगे और मैम तक आप देखना, देखते हैं किसकी ताकत है। अब हरियाणा प्रदेश में रोक के दिखाएं। अभी तो कितने लोगों के साथ में आप लोग हैंड टू हैंड मिल चुके हैं? मैंने कहा कि हमने 5000 हैंड बिल देने की बात करी थी, वो हमने पूरी कर 50,000 हैंड बिल हमने पहुंचा दी है। सोशल मीडिया के माध्यम से हमने मीटिंगें हरियाणा प्रदेश में ली है, जैसे भिवानी में ली, आज भी जींद में मीटिंग है, पहले भी हमने जींद में मीटिंग ले ली है, भिवानी में, हांसी में, हिसार में। हमारा लगातार जो है ना सभी जगह जो है ना हमने मीटिंग ले ली है। अम्बाड़ा में भी ले ली, जुलाना में भी ले ली। हमारा मीटिंग का दौर चल रहा है और अभी इसको और जोश के साथ देने के लिए हमारे सारे साथी अब जो है ना। जात और जमात की बात करते हैं, जात और जमात में क्या फर्क है? नहीं, अब जाति की लड़ाई नहीं, अब जमात की लड़ाई है। क्योंकि हमें यही तो मामला था, जिस कौम ने हमें जाति में बांट दिया, आज हमारी गोत्र क्यों मिलती है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं भाई थे, इसीलिए तो हमारी गोत्र मिल रही है। उनके साथ क्यों नहीं रही? हमारा डीएनए एक है, हमारा शूद्रों का डीएनए एक है, इसीलिए जो डीएनए हमारा एक है, इसलिए हम जाति को जमात बनाना चाहते हैं।
क्या जाट समुदाय इससे खफा नहीं होगा बिल्कुल जो नहीं, आप शूद्र कह रहे हैं? कभी नहीं। विरोध मेरी हुआ तो- बहुत से खुश होगा। एक मिनट जाट समुदाय के साथ ही बोलेंगे। जाट समुदाय शूद्र है, और जो 1936 का लाहौर हाईकोर्ट का डिसीजन भी है, जाट्स आर रिगार्डेड एज शूद्राज। और जितनी भी काम करने वाली जातियां हैं, अपना परिचय दे सर पहले। मैं डॉक्टर शमशेर मलिक, गांव भैंसवाड़ है मेरा, और चौधरी छोटू राम विचार मंच हरियाणा के मैं बाम सेब की जो ऑफ शूट विंग है उसका अध्यक्ष हूँ। जो निठल्ले आदमी थे वो तो ऊपर जातियों में आ गए, जितने भी काम करने वाली जातियां थी, कर्मण जो जातियां थी वो शूद्र में ले दी। तो सभी जितने भी शर्मण लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो सभी शूद्र में हैं। और महाराज जाट का कोर्ट ने भी दे रखा है, लाहौर हाईकोर्ट का डिसीजन है 1936 का, काट के देख लो, जाट्स आर रिगार्डेड एज शूद्राज। सर सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऐसे डिसीजन हैं जो कि ज़मीन पर नहीं उतर पाए हैं आज तक भी। ईगम के ऊपर है, ओबीसी के ऊपर, रिजर्वेशन के ऊपर ऐसे बहुत सारे डिसीजन आए हैं। क्या ओबीसी की जो जाति आधारित जनगणना है या फिर जो रिजर्वेशन का जो मामला है, या फिर आप इसको देख सकते हैं जो ईगम के ऊपर जो मामला है वह ज़मीन पर नहीं उतरा है, क्या रैली में शामिल हो पाएगा? ऐसा है कि जो आप बात कर रहे हैं, एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट के अगर विरुद्ध तो हम बोल रहे हैं तो लोग कह देंगे कि आपने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर दी। आपने देखा सरपंच बैठे थे और वहाँ पंचकुला में 1 मिनट में ये कह दिया कि 10 बजे तक ये जगह खाली कर दे। तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट से भी एक बात कहना चाहता हूँ कि जब आप 10 मिनट में वो रोड खाली करा सकते हैं, हाई कोर्ट करा सकता है, हाई कोर्ट के पास इतनी पावर है, तो सुप्रीम कोर्ट से तो सुप्रीम कोर्ट से उससे ऊपर की पावर है, तो फिर वो एसवाईएल का पानी भी सुप्रीम कोर्ट लाते, वहां क्यों नहीं करते? इसका मतलब है कहीं ना कहीं यहाँ भी राजनीति से दबाव वहां पड़ जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं, यही कारण है। लेकिन यहाँ हमें कोई रोकने वाला नहीं है, अब शुद्ध रुकने वाले नहीं है, क्योंकि पहले हमारे अंदर शिक्षा नहीं थी, पहले कोई ऐसा माध्यम नहीं था। आज तो सोशल मीडिया का माध्यम है, आज हमारे युवा पढ़ने लगे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार सारे महम की धरा पे इकट्ठे होंगे। एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि जो कौशल विकास निगम जो सरकार ने बना रखा है, इसमें SC-BC का कोई आरक्षण नहीं है। हम तो सरकार से ये भी अपील कर रहे हैं कि पहली बात तो कौशल विकास खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये तो अपने चहेतों को नौकरी देने का जिस तरीके से DC रेट था वही सेम है, तो इसको या तो खत्म करें, नहीं तो इसमें SC-BC का आरक्षण जरूर लागू करें। सर विश्वविद्यालयों के अंदर SC और OBC के जो प्रोफेसर हैं उनको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर ख़त्म किया जा रहा है, क्या इससे ये मामला चर्चा का विषय बना रैली में? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। एक्चुअल में यही तो हमारे साथ हुआ कि कभी रोस्टर लागू ही नहीं हुआ। आरक्षण की जो लोग बात करते हैं, हमें कहाँ मिला? रोस्टर लागू नहीं करते, 5 पोस्टें निकालते हैं, वहां कहाँ आरक्षण की बात होगी? इस बार हमारा ये मुद्दा भी रहेगा कि पोस्ट निकले तो 100 निकलनी चाहिए, ताकि उसमें रोस्टर लागू हो और हमारे साथी जो SC-BC के लोग हैं उनको जॉब मिले। और कोई क्वेश्चन आपका होगा? बस नहीं, महेंद्र पांचाल जी से कोई? चलो आप बता सकते हैं। जी। हमारा जो 11 अप्रैल 2023 को मैम OBC के चबूतरे में जो सुधराज क्रांति होने जा रही है, आपने कई बार रोका टोकी करी है, भाई मामन मेश्राम जी पहले की तरह आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। हम चेतावनी देते हैं उन लोगों को, अगर मामन मेश्राम में OBC के चबूतरे पर 101% आएंगे, रास्ते में कोई भी किसी किस्म का या प्रशासन ने छेड़खानी करी या जो ऊंची जातियों के लोग जो हमारे को हजारों साल से हमारे को हक और अधिकार से वंचित कर रहे हैं, उनने किसी किस्म की छेड़खानी की तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इसका प्रशासन जिम्मेवार होगा, शासन जिम्मेवार होगा। आप डंडे बरसने लगे हैं, आपको पता होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। तो डंडे तो हमने जब यहाँ अंग्रेज के ज़माने में 20 तरह का व्यवहार होता था, लेकिन इस देश में 3.5% जो ब्राह्मण है अंग्रेज से भी बद्दा मजाक हमारे साथ कर रहा है, हमारे सभी अधिकारों पर कब्जा किए हुआ है।
रही सुप्रीम कोर्ट की बात, मैं सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता, मैं सुप्रीम कास्ट मानता हूँ। आज तक जो हमारे विरुद्ध फैसले आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आ रहे हैं, सरकार स्वयं चाहती है कि मोदी जी ने 2000 ये जो जाति आधारित जनगणना के लिए हलफनामा दिया है, वो तो कहता मैं पिछड़ा हूँ, पिछड़ों में भी अति पिछड़ा हूँ, ये फर्जी पिछड़ा है, ये हमारे साथ इसने बहुत बड़ा मजाक किया है। हमें ये पता होता ये स्वर्ण है तो हम इसको एक भी वोट नहीं देते, क्योंकि ये मंडल विरोधी पार्टी है, हमने पहले से पता था। लेकिन कांग्रेस ने भी हमारे साथ आज तक कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे ज़्यादा तो हमारे साथ कांग्रेस ने जाति की है। जहाँ कांग्रेस चाहती तो 1952 में दे देती। कांग्रेस ने जब संविधान की धारा 340 15/4 में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिख दी थी, तो कांग्रेस ने उसको लागू क्यों नहीं किया? 60% ब्राह्मणों को टिकट दिया। और आज जो कॉलेज पे, स्कूल पे, कॉलेज पे, यूनिवर्सिटी पे, ब्यूरोक्रेसी पे, जुडिशरी पे, मीडिया पे, हर जगह ब्राह्मणों का कब्जा है। ब्राह्मणों ने हमारे को आगे नहीं हो। मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू हुई, न मुसलमानों ने विरोध किया, न सिखों ने विरोध किया, न क्रिश्चियनों ने विरोध किया। ब्राह्मण ही क्यों विरोध करता है? और जब जाति आधारित जनगणना की बात आई तो ब्राह्मण ही विरोध में क्यों खड़ा होता है? 3.5% ब्राह्मण की इतनी औकात नहीं है। गांव में पंच बन जाए सरपंच तो बहुत बड़ी बात है। 800 सांसदों में से 350 ब्राह्मण सांसद हैं। तो इस देश का दुर्भाग्य देश का नहीं है, दुर्भाग्य कमजोर लाचार बेबस जातियों का है जो उनको वोट देते हैं। आसान शब्दों में समझ सकते हैं कि शूद्र मनवाद के खिलाफ में खड़ा हो गया। हाँ, कति बिल्कुल खड़ा हो गया। थैंक यू।